Exercise number 3.3, question number 1. Evaluate the following determinants. Part 1, 5, minus 2, minus 4, 3, minus 1, minus 3, minus 2, 1, 2. पहले तो हमने ऑर्डर 2/2 का डिटर्मिनेंट निकाला था। अब हमने देखना है कि हम ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब अगर हमें ऑर्डर दे दिया जाए 3/3 और हमें कह दिया जाए कि इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो ऊपर रो में वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, फर्स्ट रो में, उन वैल्यूज़ को बाहर मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले जो हमारे पास अगर लिखा हुआ है 5, उस 5 को बाहर लिख लेंगे और 5 वाली रो और 5 वाला कॉलम छुपा देंगे। समझेंगे वो क्वेश्चन में है ही नहीं। जो बाकी हमारे पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स बचा ना, वो लिख देंगे हम यहाँ पे। जैसे लिखते हैं हम, 5 हमने बाहर लिखा, डिटर्मिनेंट में हमने क्या लिख दिया, -1, -3, 1, 2। 5 वाली रो और 5 वाला कॉलम नहीं लिखा, बाकी लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा हमने एलिमेंट लिखना होता है ना, उसके साथ हम माइनस का साइन लगा के लिखते हैं। जो भी लिखा हो ना उसके साथ माइनस लिखा और साथ लिखा हमने -2। फर्स्ट वाली रो में से दूसरा एलिमेंट पकड़ना है। पहली रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है हमने। -2, अब -2 वाली रो और -2 वाला कॉलम छुपा दिया। बाकी क्या बचा, 3, -3, -2, 2, वो लिख दिया। फिर जो लास्ट पे बचता है ना, पहली रो में लास्ट वाला एलिमेंट बच जाता है, उसको वैसे ही लिख देते हैं प्लस के साइन के साथ। सिर्फ दूसरे वाले के साथ माइनस का साइन लगा के लिखते हैं, प्लस और -4। अब -4 वाली रो और -4 वाला कॉलम छुपा दिया। बाकी क्या बचा, 3, -1, -2, 1 इक्वल्स टू 5 ऐसे रहने दिया। अब अंदर 2/2 का जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, वैसे ही सिंपल निकाल लेंगे। डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे। लिखते हैं 2 × -1, -1 × -3। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस +2 और मल्टीप्लाई साथ करवाएंगे हम ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू। 3 × 2 -, -3 × -2। अब -4 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 × 1 -2 × -1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस माइनस -2 1 जार 2, माइनस +1 3 जार 3, +2 3 2 जार 6, -6 -4 और ब्रैकेट में आएगा 3 -2, तो इक्वल्स टू 5। ब्रैकेट में -2 + 3 क्या होता है, 1, +2 6 में से 6 माइनस करें 0, -4 3 में से 2 माइनस करें 1 इक्वल्स टू 5 1 जार 5 +0 -4 विच इज़ इक्वल टू पार्ट 2। डिटर्मिनेंट है हमारे पास 5 2 -3 3 -1 1 -2 1 -2। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट बाय R1। रो 1 के ज़रिए इसको एक्सपेंड करना है, तो पहली रो को ही लेके चलेंगे। पहली रो में पहला एलिमेंट 5 लिखेंगे। अब 5 वाली रो और 5 वाला कॉलम छुपा दिया। बाकी जो डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2/2 का बचा वो लिख देंगे, -1 1 1 -2। अब दूसरे वाली जो रो में दूसरा एलिमेंट है, पहली रो में जो दूसरा एलिमेंट है उसके साथ माइनस का साइन लगा के लिखा -2। अब 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, बाकी बचा 3 1 -2 2। अब प्लस पहली रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसको लिखेंगे -3। अब -3 वाली रो और -3 वाला कॉलम छुपा के बाकी लिखेंगे 3 -1 -2 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में -2 × -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ब्रैकेट क्लोज -2 और ब्रैकेट में 3 × -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर डिटर्मिनेंट था ना उसमें -2 आता है, -3 ब्रैकेट में 3 × 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 5। +2 1 जार 2 -1 1 जार 1 -2 -6 + 2 -3 ब्रैकेट में 3 -2 इक्वल्स टू 5। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 -2 ब्रैकेट में -4 -3 ब्रैकेट में 1 विच इज़ इक्वल टू 5 + 8 -3 विच इज़ इक्वल टू 10। 3 1 2 -3 -1 3 4 -2 5 6 ये डिटर्मिनेंट में वैल्यू लिखी हुई है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो एक्सपेंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट बाय R1 फर्स्ट रो को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट रो का पहला कॉलम लिखें 1, तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छुपा देंगे, बाकी बचेगा 3 4 5 6। अब दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस का साइन लगा के लिखेंगे -2, तो हमारे पास बचेगा -1 4 -2 6 प्लस। अब -3, तो -3 वाली रो -3 वाला कॉलम छुपा देंगे, बाकी बचेगा -1 3 -2 5 विच इज़ इक्वल टू 1। अब 2/2 ऑर्डर से इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 × 6 -5 × 4 -2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 × -1 -2 × 4 -3। अब लास्ट वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से आएगा -1 × 5
माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 3 6 आर 18 माइनस 5 4 आर 20 माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस 6 प्लस 8 माइनस 3 फिर ब्रैकेट में आएगा माइनस 5 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू माइनस टू ब्रैकेट में 2 माइनस 3 ब्रैकेट में 1 इक्वल्स टू माइनस टू टूज आर 4 माइनस 3 1 आर 3 इक्वल्स टू माइनस 9। पार्ट 4 डिटर्मिनेंट में है a प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल एक्सपेंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट बाय R1। तो पहली रो का पहला एलिमेंट लिखेंगे a प्लस एल। अब a प्लस एल वाली रो और a प्लस एल वाला कॉलम छुपा देंगे, बाकी बचेगा a प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल माइनस। अब a माइनस एल लिखेंगे और हमारे पास डिटर्मिनेंट में आएगा a माइनस एल ए प्लस एल। अब प्लस लास्ट पे a बचा। अब a वाली रो और a वाला कॉलम छुपा के लिखेंगे a प्लस एल ए माइनस एल और a। उसके बाद हमारे पास आएगा इक्वल्स टू a प्लस एल। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस एल मल्टीप्लाई होगा a प्लस एल से माइनस a मल्टीप्लाई होगा a माइनस एल से। अब माइनस यहाँ पे लिखेंगे a माइनस एल। अब a मल्टीप्लाई होगा a प्लस एल से माइनस a माइनस एल मल्टीप्लाई होगा a माइनस एल से प्लस a ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई होगा a से माइनस a माइनस एल मल्टीप्लाई होगा a प्लस एल से इक्वल्स टू a प्लस एल ब्रैकेट में आएगा, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगी a प्लस एल वाली, तो a स्क्वायर प्लस ए एल प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब a अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एल। अब माइनस a माइनस एल। अब यहाँ भी अंदर ब्रैकेट के a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a स्क्वायर प्लस ए एल माइनस। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो a स्क्वायर माइनस ए एल प्लस एल स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस। अब a माइनस एल ए प्लस एल आपस में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस ए एल माइनस एल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस एल ब्रैकेट में आएगा 3al प्लस एल स्क्वायर माइनस a माइनस एल ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ए एल माइनस फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 2al प्लस एल स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस एल ब्रैकेट में लिखेंगे 3al प्लस एल स्क्वायर माइनस a माइनस एल फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ए एल माइनस a स्क्वायर प्लस 2al माइनस एल स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस एल ब्रैकेट में 3al प्लस एल स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में a माइनस एल ब्रैकेट में 3al माइनस एल स्क्वायर प्लस a एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर एल प्लस a एल स्क्वायर। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, प्लस अब l को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3al स्क्वायर प्लस एल क्यूब माइनस। अब a माइनस एल को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो 3a स्क्वायर एल माइनस ए एल स्क्वायर माइनस 3al स्क्वायर प्लस एल क्यूब प्लस ए एल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा इक्वल्स टू 3a स्क्वायर एल प्लस 4al स्क्वायर प्लस एल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एल प्लस ए एल स्क्वायर प्लस 3al स्क्वायर माइनस एल क्यूब प्लस ए एल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9al स्क्वायर। इसका हमारे पास एक और मेथड है, सेकंड मेथड, उसको सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे a प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल विच इज़ इक्वल टू। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड को, बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों कॉलम्स को आपस में ऐड कर दें। तो पहले जो कॉलम है ना उसमें तीनों कॉलम्स को ऐड करके लिखें a प्लस एल प्लस ए माइनस एल प्लस ए, फिर नीचे वाले भी कॉलम में a प्लस एल प्लस ए माइनस एल, नीचे a माइनस एल प्लस ए प्लस एल, बाकी दो कॉलम वैसे ही रहने दें a माइनस 1 ए प्लस 1 ए माइनस एल चल रहा है 1 नहीं है a माइनस एल ए प्लस एल इक्वल्स टू सॉल्व करके आएगा 3a ए माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल 3a ए प्लस एल। टेकिंग कॉमन 3a फ्रॉम C1 फर्स्ट वाले कॉलम में से 3a कॉमन निकालें, बाकी बचेगा 1 1 1 ए माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल विच इज़ इक्वल टू 3a। अब 1 0 0 क्या किया हमने R2 माइनस R1, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दिया। पहले तो पहली रो वैसे ही लिखी रहने थे 1 ए माइनस एल ए। अब सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करके सेकेंड रो की जगह पे लिखें 1 माइनस 1 0 ए प्लस एल माइनस ए प्लस एल आ जाएगा, साइन चेंज हो गए ए माइनस एल माइनस ए 0 ए माइनस ए प्लस एल माइनस ए, और R3 में से भी R1 माइनस किया, थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर दिया इक्वल्स टू 3a 1 ए माइनस एल ए
0 2l माइनस एल 0l l एक्सपेंडिंग बाय C1। अब C1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो इक्वल टू 3a, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं 1 लिखा, बाकी हमारे पास क्या आया यहाँ पे 3 4 5 6, अब माइनस 0 लिखा, हमारे पास आया -1 4 -2 6 प्लस 0 लिखा तो -1 3 -2 5, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इक्वल टू 3a ब्रैकेट में आएगा 2l l माइनस l मल्टीप्लाई बाय माइनस l प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 3a, यहाँ पे आएगा 2l स्क्वायर माइनस प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 3a ब्रैकेट में 3l स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9al स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम ही आया ना, या आप उसको ऊपर वाले मेथड से कर लें या नीचे वाले मेथड से कर लें, ज़्यादा इजी ऊपर वाला मेथड है, वही मेथड यूज़ कर लीजिएगा। पार्ट 5 डिटर्मिनेंट में है हमारे पास 1 2 -2 -1 1 -3 2 4 -1, एक्सपेंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट बाय R1। तो रो 1 लिखेंगे 1, पहली रो और पहला कॉलम छुपा कर लिखेंगे डिटर्मिनेंट में 1 -3 4 -1। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 साइन चेंज करके माइनस के साइन के साथ लिखना है, -2 तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में आएगा 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छुपाएंगे तो -1 -3 2 -1। अब प्लस -2 वाली रो और -2 वाला कॉलम छुपा देंगे तो हमारे पास आएगा -1 1 2 4 विच इज़ इक्वल टू 1 और साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -3, अब -2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस 12 -2 ब्रैकेट में 1 प्लस 6 -2 ब्रैकेट में -4 -2 विच इज़ इक्वल टू 11 -2 1 में 6 ऐड करें तो 7 -2 -4 में -2 सॉल्व करें तो -6 इक्वल्स टू 11 -2 7 ज़ार 14 माइनस प्लस 2 6 ज़ार 12 विच इज़ इक्वल टू 9। पार्ट 6 डिटर्मिनेंट में है 2a a b 2b b c c 2c, एक्सपेंडिंग द गिवन डिटर्मिनेंट बाय R1। तो 2a वाली रो और 2a वाला कॉलम छुपा देंगे तो बाकी आएगा 2b b c 2c। अब -a, अब a वाली रो और a वाला कॉलम छुपा देंगे, बाकी आएगा b b c 2c प्लस a, अब a वाली रो और a वाला कॉलम छुपा के b 2b c c विच इज़ इक्वल टू 2a। डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो 2b मल्टीप्लाई बाय 2c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c माइनस a, अब ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई बाय 2c माइनस b मल्टीप्लाई बाय c प्लस a, अब डिटर्मिनेंट करेंगे तो b मल्टीप्लाई बाय c माइनस 2b मल्टीप्लाई बाय c विच इज़ इक्वल टू 2a ब्रैकेट में 2 2 ज़ार 4 bc माइनस bc माइनस a ब्रैकेट में 2bc माइनस bc प्लस a ब्रैकेट में bc माइनस 2bc विच इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो 2 4 ज़ार क्या होता है 8 abc माइनस 2abc माइनस 2abc माइनस प्लस abc माइनस 2abc, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 6abc माइनस abc विच इज़ इक्वल टू 4abc।